हेलो क्रिप्टन स्मार्ट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के सबसे पहले भैया गुड मॉर्निंग। आप सभी भाइयों को ईद मुबारक। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन मेरे हिसाब से क्या मूव ले सकता है। डोमिनेंस बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। क्या मूव डोमिनेंस में आ सकता है डोमिनेंस के हिसाब से। ये आप ऑल्ट कॉइन देख सकते हो और इनमें और हरियाली हमें दिख सकती है डोमिनेंस को ध्यान में रखते हुए। बाकी न्यूज़ क्या चल रही है, एलॉन मस्क वर्सेस ट्रम्प वाले सिनेरियो में क्या चल रहा है, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो पे लाइक का टारगेट 1,000 रखते हैं। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो भैया एक सेकंड लगेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है भाई। मोटिवेशन यही है। बाकी कोई आपका सवाल जवाब क्वेश्चन कुछ भी हो, एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछें। मैं कमेंट रीड करके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। कोई ऑल्ट कॉइन या कोई भी आपको लग रहा है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट मतलब काफ़ी अच्छा कॉइन काम कर रहा है, टीम अच्छा काम कर रही है, उस कॉइन के बारे में आप पूछ सकते हो। प्लीज़ मीम के बारे में मत पूछना। मीम टोकन कोई बता दो आप इधर उधर का। कोई फंडामेंटल कॉइन ऐसा जो हमारे दिमाग से उतर रहा हो, दिमाग में ना रहा हो या दिख ना पा रहा हो, आपकी नज़र में बढ़िया हो, आपने कहीं देखा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भैया इसे जरा चेकआउट करो। सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन ने लगभग वी शेप रिकवरी दिखाई है। जब ट्रम्प की वजह से गिरा है, ट्रम्प एलोन की लड़ाई की वजह से गिरा था, टेस्ला वगैरह भी गिर गए थे। कल के दिन स्टॉक मार्केट में भी अच्छा पंप देखने को मिला यूएस की स्टॉक मार्केट में। जो टेस्ला वेस्ला के स्टॉक गिरे थे 16-17%, ट्रम्प वर्सेज एलोन वाली लड़ाई में, वो रिकवर करते हुए दिखाई दिए और मार्केट भी, क्रिप्टो मार्केट भी रिकवर कर गई, अपनी पुरानी रेंज में आ गई है। जहां मार्केट पहले रेंज कर रही थी, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट ने थोड़ी सी रीटेस्ट किया है। मार्केट अपना अच्छा खासा साइडवेज चल रही थी, ये साइडवेज मोमेंटम चल रहे थे। एलोन की लड़ाई आ गई, नीचे आ गई, फिर मार्केट रिकवरी करके ऊपर आ गई। पॉसिबली अब इस एरिया में मार्केट चलने वाली है। द एरिया इज 1,03,500 से लेके 1,07,000 का पूरा एरिया। ये मार्केट ऊपर नीचे यहाँ मूव आउट करेगी। और इस मूव आउट में क्या होगा बिटकॉइन के टाइम फ्रेम, बिटकॉइन में फिर ये डोमिनेंस देखो। डोमिनेंस क्या करी है, डोमिनेंस भी तुम्हें समझा देता हूँ मैं, एक एक लेके समझाऊंगा सारी चीज़। एफवीजी बने हुए थे मल्टीपल टाइम्स, यहाँ भी एक एफवीजी था जिससे करेक्शन लेके मार्केट नीचे आई। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना रखा था कि भाई मार्केट करेक्शन, डोमिनेंस करेक्शन लेगी, डोमिनेंस ने करेक्शन लिया अपने एफवीजी तक, नॉर्मल बाउंस बैक दिखा रही है। लेकिन ये जो 4 घंटे की एक बड़ा एफवीजी बनता हुआ आप देख रहे हो, जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ये इलॉन मस्क और उसी ट्रम्प वाली लड़ाई की वजह से बनी थी, जिस वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर गई। मतलब यहाँ से डोमिनेंस में एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, ऑल्ट में सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद ये डोमिनेंस को सपोर्ट होल्ड कर रही है मार्केट और यहाँ से ऊपर चल रही है। लेकिन अगर आप चेकआउट करोगे पहले भी, तो भैया यहाँ से एक हैवी रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस इसके लिए पड़ेगा, दैट इज 64.97 का एरिया, जहाँ चल रहा है अभी 64.73 से लेके 64.97 का एरिया पड़ेगा, जहाँ से पॉसिबली करेक्शन लेगा। और इस बार जब गिरेगा तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर ठीक ठाक रही, मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ या कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई, तो भाई ये एफवीजी टूट जाएगा और फिर हम नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाएंगे दोबारा से 63 की तरफ। इस टाइम पे होगा क्या, ये आपका और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो ऑल्ट कॉइन है, जैसे कि फिलहाल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है सुई, सुई में आप देखोगे तो रिकवरी बड़ी अच्छी हुई है, कोई रेड कैंडल अभी तक फॉर्म होती हुई नहीं दिख रही है। तो सुई आराम से चेज करता हुआ दिख जाएगा, 3.3 और 3.4 के आसपास तक मूव करता हुआ हमें दिख जाएगा। ठीक है। मतलब एक जब थोड़ा सा ये रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट के टाइम पे सुई में एक अच्छी खासी लॉन्ग क्रिएट हो सकती है भाई इस वाले एरिया से। दैट एरिया इज $3.1 वाला जो मार्क एरिया है। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये एरिया पे एक छोटी सी एंट्री बना देता हूँ। एंट्री बनाना ये, ठीक है। एंट्री रहेगी मेरे भाई आपका यहाँ से, और ये एंट्री रहेगी आपकी, ठीक है। और टीपी आपके, ये रहा टीपी। ये सुई की ट्रेड हो गई आपके लिए। आप थोड़ा सा वेट करना, ये सुई की ट्रेड रहेगी। देखो कितना कम स्टॉप लॉस है, और टीपी अगर हिट होता है तो कितना बढ़िया जाएगा। तो ये सुई की आपके लिए एंट्री है। द एंट्री इज 3.1327, 3.0924, ये आपकी एंट्री है। करंट प्राइस चल रहा है 3.2, और जो आपकी टीपी रहेगा वो 3.3 के आसपास रहेगा, ठीक है। चलो इस ट्रेड को आप लेने की कोशिश करना, होल्ड करना, स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आ जाएगी तो ले लेना। यूनी ने इस तरीके से ही काम करा था भाई। यूनी की बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है। यूनी कॉइन खोल लेता हूँ मैं, 6 पे चल रहा है। मेरी एंट्री हिट हुई है यहाँ पे। मैंने एंट्री भी देखो अपना टेलीग्राम पे यहाँ शेयर भी करी है, देखिए मेरी एंट्री ये रही। कहाँ हुई है, 5.820, ये रहा एंट्री प्राइस 5.820। और कहाँ तक हिट किया है, ये रहा 5 यहाँ एंट्री हिट हुई है मेरी, और ये गया है मैक्सिमम 5.7 तक। तो देख लो, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम में एंट्री हो गई ना। इंतजार करा था भाई मैंने एक हफ्ते लगभग,
तब हुआ है ये सब कुछ, आपको भी शेयर करा है, ऐसे नहीं है आपको ना बताया हो भाई। ये सोल है भैया, सोल, सोल में कोई एंट्री नहीं बन रही फिलहाल, बट सोल एक अच्छी स्पॉट की बाइंग रेंज में चल रहा है। किसी को ऑल्ट कॉइन उठाने है किसी पे पैसा, और किसी को ऐसा है कि भैया मुझे ऑल्ट कॉइन बाइंग करनी है, कोई कॉइन बता दो, तो तीन कॉइन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं फिलहाल। सोल देख सकते हो आप, मतलब लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसके ईटीएफ वगैरह की न्यूज़ है। एलटीसी ईटीएफ की न्यूज़ है, काफ़ी बुलिश है, आने वाले टाइम में ईटीएफ पास हो जाएंगे, वैसे भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है। और तीसरा बीएनबी, बीएनबी भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और सुई तो मैंने अभी दिखाया शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही आपको, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बीएनबी भी कुछ तरीके से स्ट्रॉन्ग चलेगा मार्केट में, क्योंकि बीएनबी में काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि इसकी चेन वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह बढ़ रहा है, डेक्स वगैरह पे भी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ चल रही हैं। एपीटी का भारत में भी इवेंट चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एपीटी में सच कुछ ऐसा बन नहीं रहा जो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि भाई यहाँ से तेज बाउंस बैक कर सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ये हमारे पास होल्ड है, बट ऐसा देखते हुए शॉर्ट टाइम में कि हमें बड़ी तेज के साथ इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो नहीं दिख रहा है। ऑल राइट। हाँ, इथेरियम और देख लेते हैं भाई, इथेरियम क्यों पीछे छोड़ेंगे। इथेरियम देखो रिजेक्शन कहाँ से लिया है, एफवीजी से रिजेक्शन लिया है इथेरियम ने, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है भाई। इथेरियम इज एट सपोर्ट, नियरली एट सपोर्ट, ठीक है। यही है 2400, ये वाला एरिया है यहाँ से, 2412 या 2423 वाला जो एरिया है ना, यहाँ से लॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करना है इथेरियम में, अगर आप चाह रहे हो। और 2% का रखना एसएल, एसएल इसके नीचे रखना, 2380 का एसएल रखना, एंट्री करना 2413 या 2423 के आसपास, ठीक है। ये अच्छी खासी चल जाएगी थीरियम की ट्रेड, अगर आप चलोगे तो एसएल प्रॉपर लेके चलना, बिल्कुल उसमें गुंजाइश मत करना एसएल में कि एसएल नहीं ले रहा मैं या कुछ ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी ऑल्ट कॉइन आप बताना, मैं देखूंगा नियर में क्या चल रहा है। नियर ठीक चल रहा था जब तो, होल्ड कर रहा था एफवीजी को। हाँ 2.3, ठीक है। देखो डोमिनेंस गिरेगी मेरे हिसाब से ना यार, देखो थोड़ा सा है इसमें डोमिनेंस में, थोड़ा एरिया है बढ़ने के लिए ये, और या तो यहीं से या फिर यहाँ से डोमिनेंस गिरने लगेगी। ये डोमिनेंस एक बार गिरेगी तो ये ऑल्ट और हरे में आ जाएंगे, ट्रेड व्रेड आपकी आ जाएगी सारी सही। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लिंक में क्या चल रहा है, 13.61, ठीक है बढ़िया। इसे हटा दूँ, ये तो पुराना हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ तुम फटाफट से, तुम्हें और चीज़ दिखानी है मुझे। अच्छा, जितने भी एक्सचेंज है, कॉइन डी पे फट चल रहा है भाई, वो फट चल रहा है, न्यूज़ चल रही है उसमें। जो आप पूछ रहे थे कि भैया टीम में से कौन निकल गया है, टीम में से जाके, तो एक रेगुलर चेंज हुआ है वो टीम में, टीम का ऐसा कहना है भाई। तो कॉइन डी पे सच कोई अभी डरने वाली एक ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कॉइन डी को लेकर। जो कोई कॉइन डी यूज़ कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि भैया ट्विटर पे सारी क्या चीज़ चल रही है, जो चीज़ चल रही है उसमें टीम का कहना है कि वो बिल्कुल रेगुलेशन है, एक मतलब वो नॉर्मल एक टीम में जैसे चेंज लाते हैं उस तरीके से चेंज आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारी कंपनी में गलत चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है, इस चीज़ की बात मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ यहाँ आपको, जितनी मेरी बात हुई है। बाकी कॉन्डिसेक्स का लिंक नीचे दे रखा है, जिससे 20 से 30% का आपको फीस में रिवेट मिल जाएगी। और एज सच कोई डरने वाली बात नहीं है कि वजीरेक्स की तरह कुछ कॉन्डिसेक्स में हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उस बात को अभी लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल तक, ठीक है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, काम ठीक कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई किस तरीके से जाती हैं और होती कैसे हैं, जो आपको बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं या कुछ ऐसा दिखाते हैं, लेकिन टीम ठीक काम कर रही है मेरे हिसाब से, उसमें कोई अभी ऐसी गलत नहीं चल रहा है अंदर से कि भाई कुछ वजीरेक्स की तरह ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो चीज़ कोई इनके कदम नहीं दिख रहे हैं। हालांकि डर तो लगता है वजीरेक्स के बाद कि भाई कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज कहीं भी हो सकता है, बाइनेंस जैसे पे भी आवाज़ जब उठी है, लेकिन ऐसा डरने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक नीचे दिया है, 20 से 30% आपको फीस में रिवेट मिल जाएगा, जाके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी फंड कॉन्डी पे पड़ा है, ठीक है। कभी कुछ होगा, कभी कहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, वैसे तो भगवान कभी करे ही ना, लेकिन अगर कभी हुआ तो भाई यहाँ बैठे हैं, पहले चीज़ पता लग जाएंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ हुआ तो, वैसे तो हो ही ना, तो भाई कभी ज़िंदगी में बढ़िया है, कोई ऐसा हैकिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ कभी ना हो, ठीक है। चलो, बाकी M2 से भैया लगातार चल रहा है, और M2 जितना चल रहा है ऊपर की तरफ, लिक्विडिटी बनती जा रही है, उतना ही बिटकॉइन के लिए गैप बनता जा रहा है कि बिटकॉइन भाई इतना ही बढ़ने वाला है। और बिटकॉइन ऐसे ही कुछ चेज करेगा, इतनी ही तेजी के साथ मूव लेगा, और चार्ट देख सकते हो कुछ तरीके से फॉलोअप करता दिख रहा है M2, ठीक है, मनी सप्लाई के साथ। अब चलते हैं आगे। बाकी आगे चलेंगे तो मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ स्ट्रेटेजी पैसे उठाने की बात कर रहा है, और एक्स की मतलब ट्विटर की पार्टनरशिप हो चुकी है पॉली मार्केट के साथ, जहाँ पे आप क्रिप्टो के साथ प्रिडिक्शन कर सकते हो, सारी चीज़ आपको पता ही है। ट्रम्प वर्म की भी प्रिडिक्शन यहीं पे हो रही थी। और ट्रंप की न्यूज़ आ रही है कि भैया ट्रंप अब हटा रहा है किसको, फेड चेयर को।
अब मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूंगा। एडम बैक ने भी कहा है कि भैया पॉलिटिक्स को बाढ़ में जाए, लेकिन तुम बिटकॉइन को लगातार अकुमुलेट करते रहो। यह हाइपर लिक्विडिटी पे क्या हो रहा है कि बाइनेंस का जो वॉल्यूम था वो छीन रहा है भाई हाइपर लिक्विड। आपको पता है 40x वाली लेवरेज भी लगातार इसको प्रमोट कर रही है, सब कुछ कर रही है। 10% जो बाइनेंस का वॉल्यूम है वो हाइपर लिक्विड पे शिफ्ट हो चुका है। ये तो होता रहता है ट्रेंड के साथ साथ। ईटीएफ्स का देखोगे तो भाई बुलिश आई है, ग्रीन बना है, जो कि एक अच्छे संकेत है मार्केट के लिए कि भैया ईटीएफ्स की लगातार बाइंग हुई है, यानी डिप में ईटीएफ्स ने अकुमुलेट किया है। एक तरफ वो लड़ रहे थे लेकिन इन्होंने अकुमुलेट किया है। कुछ ऑल्ट कॉइन की हालत ऐसे चल रही है, फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 52 पे चल रहा है जो कि न्यूट्रल में है। लिक्विडिटी अगर आप चेकआउट करोगे तो जो मैंने रेंज बताई है उसी में घूमती हुई दिखाई देगी। वैसे नीचे लिक्विडिटी 1 लाख के आसपास बैठी हुई है, ऊपर 1,06,000 के आसपास बैठी हुई है। तो 1,03,000 से लेके 1,02,000 और 1,07,000 के बीच में मार्केट मूव अराउंड करने वाली है। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे, क्या चल रहा है ये है वो कि भैया जो बाइनेंस रैंक सेकंड इन क्रिप्टो रिजर्व में, बाइनेंस सेकंड आया, इथेरियम, बिटकॉइन, यूएसडीटी, यूएसडीसी पड़े हुए हैं इनके पास, ठीक है। और कॉइनबेस सबसे टॉप पे है, आपको दिख ही रहा है ऊपर, ठीक है। और भैया इलॉन मस्क ने कह दिया कि भैया जो कांग्रेस है, मतलब वहाँ की जो सभा है, वही है सब बैंकरप्सी करने के लिए अमेरिका को जो तैयार, अमेरिका को कर रखा है, बैंकरप्ट कर रखा है, वो सिर्फ उनके सभा की वजह से हो रखा है। कांग्रेस वहाँ पार्टी नहीं है, सभा को कांग्रेस बोलते हैं, वजह से अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेटेजी भैया लगातार उठा रही है, पैसे ऑफर कर रही है, उठा भी रही है, लगातार कुमुलेट करने के लिए बिटकॉइन के लिए लगी पड़ी है, ठीक है। सर्कल के आईपीओ में 300% हिट कर दिया भैया पहले दिन, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यूएसडीसी के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर यहाँ आके देखोगे तो यूएस में जॉब 1,40,000 जॉब्स ऐड हुई हैं मई में, उम्मीद से ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। और भैया उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं फेडरल रिजर्व को कि इट्स अ डिजास्टर एंड कॉल ऑफ कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में कट करना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा मेरे भाई तो एक्सप्लोड होगी क्रिप्टो मार्केट, और मनी प्रिंटिंग भी होगी अभी थोड़े दिन में। तुम रुक जाओ, मनी प्रिंटिंग भी तगड़े तरीके से आएगी अमेरिका के अंदर। जैसे ही मनी प्रिंटिंग आएगी बूस्ट मिलेगा, जैसे 2020 में क्रिप्टो को बूस्ट मिला था। जब पैसा आएगा लोगों के पास, पैसा रहेगा जेब में, और खर्च करने की पावर आ जाएगी। मेरे मान लो मेरे पे 1 लाख रुपए पड़े हैं आज, और मेरे पे, मुझे पता है कि 1 लाख यहाँ से आ जाएंगे, 2 लाख वहाँ से आ जाएंगे, 3 लाख वहाँ से आ जाएंगे। तो जो मेरे पे 1 लाख पड़े हैं ना, उन्हें मैं सोचूंगा कि यार एक काम करूँ भाई, मुझे ज़रूरत पड़ रही है प्रोटीन की, मैं प्रोटीन खरीद दूँ, मैं खरीद लूँगा प्रोटीन। मुझे ज़रूरत पड़ रही है भाई अच्छी टी शर्ट लेनी है, मैं ले लूँगा भाई टी शर्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो पैसे हैं 2 लाख यहाँ से आने, 1 लाख यहाँ से आने, तो उनसे काम चल जाएगा मेरा, अभी मैं इसे खर्च कर लेता हूँ। ऐसे भाई जनता का होता है नॉर्मल, जिसको जो खर्चे करने होते हैं फिर वो खरीद लेता है जब थोड़ा सा पैसा लगता है कि अब है मेरे पास, तो वो क्रिप्टो विप्टो में पैसे डाल देता है, स्टॉक में पैसे डाल देता है। तो अगर रेट इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कंपनी भी आराम से, फर्म्स जो है बड़ी बड़ी, वो आराम से पैसा उठा पाएंगी तो लोगों को हायर करेंगी, लोगों को हायर करेंगी तो पैसा जाएगा लोगों के पास, और पैसा जाएगा तो भैया जनता खर्च करेगी, इकोनॉमी आगे घूमेगी अपना आगे तरीके से, ठीक है। लेकिन मनी प्रिंटिंग लॉन्ग टर्म के लिए कंट्री के लिए खराब होती है। तुम्हें उसका रीज़न पता है कि भैया मनी प्रिंटिंग अगर उधर हो रही है तो हमारी जेब में जो आज के दिन में पैसे पड़े हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लगातार गिर रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ छप रहे हैं मार्केट में और आ जा रहे हैं, तो गिरेगी तो है ही। बाकी ये प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के साथ हो चुकी है। कांग्रेसमैन थॉमस का कहना है कि भैया इंट्रोड्यूस कर दिया, यूएस गोल्ड रिजर्व रखने के लिए बिल पास हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं चाइना से डील करने के लिए, और फेड चेयर बहुत जल्दी अनाउंस हो सकता है। ऐसा भैया किसने कह दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि नए फेड चेयर हमें पॉवेल जी की बाय बाय होते हुए दिख सकती है, और कोई अब गद्दी पे आता हुआ बैठ सकता है। उधर भाई इलॉन मस्क ने तूफान उठा रखा है, लगातार इलॉन मस्क ने ट्रम्प के खिलाफ खोल रखा है भाई। लेकिन अब हो सकता है कि इनमें दोस्ती हो जाए बहुत जल्दी, क्योंकि एक बंदा बीच में आ रहा है भाई, और वो करवा देगा बहुत जल्दी इनकी बीच में दोस्ती, ठीक है। यहाँ नई पार्टी के लिए इन्होंने उठाया था, 80% इस पे वोट मिली हुई है। बाकी नई पार्टी द अमेरिकन पार्टी बनाने की बात चल रही है, हो सकता है भाई इलॉन मस्क बना दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। इलॉन मस्क कुछ भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है, चल रही है इलॉन मस्क की। लेकिन भाई ट्रम्प भी सर माथे का घूमा हुआ आदमी है, वो जोड़ लेगा इसे कैसी ना कैसे करके, ठीक है। ऑल राइट, चलो भाई, बाय कैन बी सेफ, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। ऑल्ट कॉइन आपके साथ शेयर कर दिए हैं वीडियो में सब कुछ, कुछ पूछना हो भाई पूछ लेना एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए बिल्कुल 24 घंटे खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, ठीक है। इंजॉय करो अपने दिन को, बढ़िया से रहो। ट्रेड होगी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। बाकी डरने की कोई टेंशन नहीं है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।